हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे अगल बगल जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने कपड़ा और फिर फूड वगैरह की सारी वैरायटी पढ़ी थी। तो कपड़ा और फूड ही नहीं, बहुत सारी वैरायटी और भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। जैसे कि हो गया चेयर, हो गया बुलोक कार्ट, हो गया बर्तन वगैरह, हो गया किताब, कपड़े, टॉयज़। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सबका कलर अलग होता है, सब ऑब्जेक्ट्स का शेप अलग होता है, यूज़ अलग होता है उसका। तो कुछ राउंड शेप में आते हैं, जैसे रबल बॉल, फुटबॉल, ग्लास, मार्बल, ये सब हो गया। लेकिन उसमें क्या क्या राउंड की बात आए तो फिर हम लोग एप्पल, ऑरेंज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर पानी का घड़ा होता है ना, पानी का घड़ा वगैरह ऐसा कुछ होता है, उसमें पानी वगैरह ठंडा रहता है, वो उसको मटका वगैरह भी बोलते हैं, मिट्टी का बना होता है। ओके, मिट्टी का बर्तन होता है। तो वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.12। तो ये सब जनरली ऐसे ही इसके बारे में ऊपर इंट्रोडक्शन टाइप का दिया गया, तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी। लेकिन आगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। ओके, तो फिर ये क्या है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जितने हमको पॉसिबल हो सके हम लोगों को अगल बगल से इकट्ठे करने हैं। फिर उसको क्या करना है, कुछ घर से लेना है, फिर उसको क्लासरूम वगैरह में ले जा सकते हैं। फिर जैसे कि चॉक, पेंसिल, नोटबुक, ये सब क्या है क्लास वगैरह में, क्लासरूम में जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग क्लासरूम में नहीं ले जा सकते, जैसे वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सब हो गया। तो बहुत सब चीज़ों को सेपरेट कर देंगे। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए पेपर वुड के बने होते हैं, कुछ नहीं बने होते, उसको दो ग्रुप में दे देंगे। जो पेपर और वुड के बने होते हैं वो एक ग्रुप में हो गया, जो नहीं बना हुआ है दूसरे ग्रुप में हो गया। तो ये फिर क्या है, ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स दैट आर ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। प्लेट किस चीज़ से बना, किस चीज़ से बना होता है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक से। पेन क्या, प्लास्टिक, मेटल से। फिर इधर हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो वुड से क्या क्या बना होता है, सेम चीज़, ये सब सेम चीज़ है जो कि वुड से ही बनाया जाता है। तो चेयर, टेबल, प्लो, ब्लॉक, काट, उसके चक्के वगैरह काट के होते हैं, वो हो गया। पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर हो गया। और ये तीनों आपको खुद से फिल करना है। ओके, तो ये नॉर्मली बस आप लोग इतना जान लीजिए कि यही सब मटेरियल वगैरह के बारे में बताया गया कि एक बहुत सारे मतलब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल्स से बने होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स के पढ़ेंगे तो इसमें जनरली हम लोग को बताया गया है कि जो ग्लास होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता है। तो फिर कपड़े का देखिए, कपड़े का अगर ग्लास बनाएंगे तो क्या करेगा, उससे लिक्विड क्या हो जाएगा, आर पार उससे सारा गिर जाएगा, उसमें कंटेन ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं, ग्लास मेटल का बना होता है। तो वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड को रखने के लिए हमें टम्बलर और कपड़े का अगर जो बना के रखेंगे तो ये तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। तो फिर टम्बलर को किस किस से मतलब टम्बलर को बनाने के लिए किस किस चीज़ से बनाया जा सकता है, ग्लास से, प्लास्टिक से, मेटल से, और भी कुछ मटेरियल होंगे क्यों, पानी को कंटेन होल्ड करने के लिए। और फिर कोई भी अगर कुकिंग वेसल कोई तरह का बर्तन वगैरह बनाते हैं तो उसका पेपर लाइक मतलब पेपर वगैरह से उसको नहीं बना सकते हैं। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट है हम लोग का इसका प्रॉपर्टी, यहाँ से मेन सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। तो आप लोग ध्यान से इस पर फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए और आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप चैप्टर ही एकदम अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फिर नोट्स वगैरह किसी की कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी में सारा क्वेश्चन है, बुक से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं अलग से नहीं पूछा जाता, इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो अपीयरेंस में क्या होगा, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो है सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड क्या है, आयरन से अलग दिखता है। आयरन में क्या होता है, आयरन कॉपर एलुमिनियम का बना होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो आयरन, कॉपर, एलुमिनियम सब क्या होता है, आयरन का मतलब बना हो, ये सब होता है, मेटल होता है, आयरन का वगैरह सबकी ये तीनों क्या है, सेम सिमिलरिटीज़ में दिखाई देगी। लेकिन वुड में, वुड से का जो कंपैरिजन करें तो इसमें कोई भी सिमिलरिटी हमको नहीं दिखेगी। ओके, तो इसमें लेस्चर वगैरह के बारे में बताया गया है। तो फिर जैसे कि आयरन वगैरह कोई भी मेटल होता है तो उसमें चमक होती है, लेस्चर मीन्स क्या होता है, चमक होता है। तो यही सब कुछ एक्टिविटी वगैरह दी गई है। तो फिर इसमें मैं आपको ये पढ़ा दूँगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मटेरियल्स दैट हैव सम लेस्चर आर यूजुअली मेटल्स। जो ऐसे मटेरियल्स जो इसमें चमक होती है वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एलुमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इस सब में क्या होती है, चमक होती है। ये सब किसकी एग्जांपल है, मेटल की एग्जांपल है। ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना तो इसको आप भी अंडरलाइन करते जाना। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ
एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। मतलब कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपना साइन धीरे धीरे खो देते हैं, मतलब डल उनका अपीयरेंस क्या, मतलब वो डल टाइप के, मतलब उसमें उतना पहले जैसी चमक नहीं होती। किसकी वजह से, तो फिर उसको आप हवा में रख दोगे या फिर बहुत ज़्यादा पानी में भीगने छोड़ दोगे तो उसका क्या होता है, मॉइस्चर और एयर की वजह से उसमें उसकी अपीयरेंस लॉस हो जाती है। तो व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ ऑफ और अ वर्कशॉप, आप कभी लोहार की दुकान पे जाओगे, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रड्स टू सी इफ़ दे हैव लश्यर। तो वो रड वगैरह उसके पास रहता है ना, मेटल वगैरह था, तो आप देख सकते हो कि उसमें लश्यर वगैरह है या नहीं है। तो फिर अपीयरेंस में क्या हो गया, मटेरियल्स दैट हैव सच लश्यर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल। ओके। तो हार्डनेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, मतलब बहुत सारे मटेरियल को आप हाथ से प्रेस वगैरह करोगे तो कुछ प्रेस हो जाएगा, कुछ इजीली कंप्रेस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम एंड अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, कुछ को आप बहुत मतलब स्क्रैच वगैरह कर सकते हो, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली, कुछ नहीं होते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वैसे मटेरियल्स जो कि दबा, मतलब कंप्रेस मीन्स क्या होता है, कंप्रेस मीन्स होता है दबाव होता है, मतलब दबाना होता है। तो फिर वो किसका मतलब दबाना होता है, और फिर तो वो ईजिली से अगर हो जाता है तो वो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट है। और फिर वैसा मटेरियल जो कि दबाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा तो उसको हार्ड बोलते हैं। जैसे कॉटन और स्पंज, मतलब कॉटन वगैरह रुई वगैरह को छूते हो, स्पंज वगैरह को छूते हो, तो कितना वो सॉफ्ट होता है, तो वो इसका एग्जांपल सॉफ्ट का हो गया, वो इजीली कंप्रेस हो जाता है ना। लेकिन आयरन वगैरह को कंप्रेस करते हो तो बहुत हार्ड होता है, तो नहीं हो पाता। जनरली आप घर में भी गद्दा वगैरह बेड पे जो बिछा होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट होता है, तो ये भी क्या इस सॉफ्ट के एग्जाम्पल में आ गया। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लश्यर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। अपीयरेंस में क्या आ गया, मैं दो प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ गई कि इसमें लश्यर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हार्डनेस के बारे में पढ़ा, फिर रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक और अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल, क्या आपको और भी सोच सकते हो कि और भी कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है मटेरियल के अपीयरेंस के लिए। तो फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लश्यर के बारे में, हार्डनेस के बारे में। तो इसमें आप लोग अंडरलाइन ये मेन पॉइंट कर लीजिएगा, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड easily are called soft, while some other materials which are different to compress are called hard। एग्जाम्पल में आप लोग कॉटन स्पंज इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो, आयरन लिख सकते हैं हार्ड के एग्जाम्पल में, कॉटन स्पंज सॉफ्ट के एग्जाम्पल में। ओके। नेक्स्ट हम लोग का है सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल। जनरली सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल ये होता है कि मान लीजिए आप बीकर ले लीजिए, उसमें पानी है, साल्ट वगैरह चीनी वगैरह देते हैं तो वो ईजिली सॉल्यूबल हो जाता है। सॉल्यूबल उसको बोलते हैं, एक मिनट, सॉल्यूबल उसको बोलते हैं जो आसानी से घुल जाता है, जो नहीं घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यू विल नोटिस सम समटाइम्स, वैसे समटाइम्स जो क्या होते हैं, जैसे पानी में उसको डिज़ोल्व करोगे तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है कि वो घुल के कहाँ चले गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्युबल बोल सकते हैं कि वो पानी में क्या हो गया, घुलनशील हो गया। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर, वैसे जो सब्सटेंस हो जो पानी के साथ नहीं मिलते हैं और फिर डिसअपियर भी नहीं होते हैं और उसकी कुछ मात्रा नीचे में रह जाती है बहुत लंबे टाइम तक, उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। मैं पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वाटर बहुत अच्छा फंक्शन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। उसमें भी करता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा इसका रोल रहा है, किस लिए, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत लार्ज नंबर में सब्सटेंस होता है, क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है। डू लिक्विड्स आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, यस। लीजिए आप लोग साल्ट वगैरह हो गया, वो इजीली सॉल्युबल है वाटर में, शुगर भी हो गया, लेकिन सैंड वगैरह उतने अच्छे से नहीं होता, फिर भी होता है, चॉक पाउडर भी नहीं होता, लेकिन सोडा, ये सब क्या होता है, तो फिर इसका कुछ अंदर में इसका कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता ही है, तो फिर इजीली सॉल्युबल पूरी तरीके से नहीं हो पाता। देखिए जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो फिर ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसमें क्या है कि क्या इसमें बोला ना कि लिक्विड वगैरह भी वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, तो विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो ये सब ऑयल वगैरह, ये सब लिक्विड वगैरह कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें वाटर में देने के बाद इसमें ऊपरी क्या होती है, एक परत बन जाती है, क्या होती है, एक सतह टाइप की बन जाती है। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स
of one liquid to this and stir it well, that is 10 for 5 minutes. लिक्विड रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड। ये सब एक्टिविटी दिया गया है, तो ये आप लोग देखिएगा। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। बहुत हमने नोटिस करा है ना, मतलब आपने देखा होगा कभी कि बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल वो वाटर के जैसा वो अपने आप को कर लेते हैं। तो सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। तेल वगैरह जैसे ये बीकर हो गया, तो फिर इसमें पानी वगैरह बनाओ, इसमें आप तेल दोगे ना तो क्या करेगा, तेल वगैरह का क्या होगा, ऑयल वगैरह का ऊपर में एक लेयर जैसा बन जाता है, तो ये अच्छे से लिक्विड भी नहीं घुल सकता। तो कुछ लिक्विड्स ईजिली डिज़ोल्व होते हैं, कुछ ईजिली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, इसी में ये आपको बताना चाह रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि कुछ गैस वगैरह भी जो होते हैं वो भी पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो हाँ कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। वाटर यूजुअली हम स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर वगैरह में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी गैस का सम कुछ मात्रा होता है जो डिजॉल्व होता है। तो फिर ऑक्सीजन गैस जो है वाटर में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनिमल के सर्वाइवल, प्लांट के सर्वाइवल के लिए जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली ये सब रहती है, मतलब बहुत सारे जानवर या फिर प्लांट वगैरह भी रहते हैं ना सी वगैरह में, बहुत सारे रिवर में। तो फिर पानी में जो भी प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनिमल वगैरह को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो वाटर में होता है तो ईज़िली क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, गेन कर लेता है। तो फिर नेक्स्ट है हम लोग का ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। तो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट मीन्स क्या हो गया, तैरना, और सिंक मीन्स क्या हो गया, डूबना। ओके, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तैर सकते हैं, कुछ डूब सकते हैं, तो ये हम लोगों ने क्या करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्राइड लिव एंड फॉर्म सरफेस ऑफ। तो जैसे कि पॉन्ड वगैरह में आपने स्टोन मारा तो वो स्टोन तैरता थोड़ी है, वो तो डूब जाता है ना। तो इसी सब के बारे में आप लोगों को बताया गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुछ इसमें फ्लोट कर रहे हैं, कुछ इसमें सिंक, चाबी वगैरह गिराओगे, सिक्का चाबी या फिर पत्थर वगैरह गिराओगे तो वो क्या हो जाएगा, अंदर में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। Bujo would like you to give him 5 examples each of object that float and those that sink in water. तो फिर क्या है, कुछ एग्जांपल्स देने के लिए बोल रहा है, जो कि तैर सकता है पानी में, कुछ डूब सकता है, तो इसके बारे में बताया गया। तो जो तैर सकता है तो उसको फ्लोटिंग बोलेंगे, जो डूब जाता है उसको सिंक बोलेंगे। ओके, ट्रांसपेरेंसी उसको बोलते हैं जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं आसानी से। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पेपर्स वगैरह भी होते हैं, मतलब बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, आर पार देख सकते हैं। Those substance और materials through which things can be seen are called transparent। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। वैसा सब्सटेंस या मटेरियल जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, और इसका एग्जाम्पल वगैरह पूछेगा। तो ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो। और फिर शॉपकीपर वगैरह दुकान वगैरह में जाते हो तो बिस्किट और मिठाई, मतलब बहुत सारे जो चॉकलेट वगैरह की होती है तो वो क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल में रखते हैं जिसको क्या हम लोग बाहर से ही देख लेते हैं कि इसमें चॉकलेट है, इसमें बिस्किट है, तो फिर ये आसानी होती है इसीलिए। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। बहुत सारे मटेरियल ऐसे जिसके आर पर हम नहीं देख सकते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। वैसे मटेरियल को हम लोग ओपेक बोलते हैं। ओके, तो यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। जैसे वुडन बॉक्स हो गया, किसी काठ की, मतलब काठ वगैरह का, लकड़ी वगैरह का बॉक्स हो गया, कार्डबोर्ड, कार्टून वगैरह हो गया, तो हम बाहर से थोड़ी उसमें देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। किसी बड़े बड़े बक्से में वगैरह में रखा हुआ रहता है तो उसमें हम पता थोड़ी कर सकते हैं अंदर में क्या क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो कार्डबोर्ड मेटल क्या हो गया, ओपेक मटेरियल का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट का देखा, ट्रांसपेरेंट का देखा, ओपेक का देखा, अब ट्रांसलूसेंट है। ये भी आपका इसका ट्रांसलूसेंट का डेफिनेशन ही है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट।
तो हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपेरेंट में हम लोग एकदम क्लियरली देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, लेकिन इसमें दिखता है लेकिन एकदम क्लियरली नहीं दिखता, धुंधला धुंधला सा दिखता है, उतने अच्छे से नहीं दिखता है। तो आपको याद होगा पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि फैट्स के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए फूड आइटम में फ़ैट है या नहीं, तो पेपर पे ऑयली पेच लगा के देखा जा सकता है। अगर उसमें ऑयली पेच का कुछ ऐसा रहा तो हम लोग पता कर लेंगे कि इसमें फैट की प्रेजेंस है, मतलब प्रेजेंट है इसमें फैट। ओके, तो दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? तो फिर हम लोग देखते हैं, पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस। अंधेरे जगह पे पहेली ने क्या किया, हाथ टॉर्च जलाया, उस पर क्या किया, हाथ हथेली अपना रख दिया, स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को क्या किया, ऑन कर दिया। फिर ऑब्जर्व किया कि जो हथेली उस पर रखा गया उसके पार्ट, सी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो कौन सा उसमें है, ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसलूसेंट क्या है? तो क्या है, जो हथेली उस पर टॉर्च वगैरह पे पहेली रखी, तो फिर वो क्या है, ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। मतलब कि उसके आर पार एकदम क्लियरली अगर दिख रहा हो तो वो ट्रांसपेरेंट हुआ, ट्रांसलूसेंट अगर दिख रहा हो लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा हो, धुंधला धुंधला दिख रहा हो, तो वो ट्रांसलूसेंट। और अगर कुछ भी नहीं दिख रहा हो, पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, तो वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस। हमने अभी पढ़ा जस्ट कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं सबका अपीयरेंस अलग अलग होता है, कुछ वाटर और फिर कुछ लिक्विड वगैरह, जैसे कि कुछ सिंक करते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो मटेरियल क्या है इसका, इसको ग्रुप किसके बेसिस पे किया गया, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ इसकी दी गई और इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो एवरीडे लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी आसानी के लिए, सुविधा के लिए घर पे क्या कुछ थिंग्स वगैरह कुछ स्टोर की जाती है। तो फिर कुछ मान लीजिए आपको है कि नहीं ये बाहर से ही दिखे, तो ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ बॉक्स मतलब रहेगा प्लास्टिक का, जैसे जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें रखी जा सकती है ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम ईजिली, मतलब हम उसको आसानी से क्या करते हैं, खोज सकते हैं। ऐसा अरेंजमेंट हम लोग बना के रखते हैं। तो फिर दुकानदार वगैरह भी क्या होता है, बिस्किट वगैरह रखता है दुकान पे, तो फिर कुछ दुकान में रखता है, तो जिसके आर पार दिखता है तो वो कुछ बिस्किट चॉकलेट वगैरह रखता है। और पल्सेस ग्रेन के दुकान पे भी कुछ अदर सबके जगह पे सारे मटेरियल्स को अलग अलग चीज़ों में स्टोर किया जाता है। ओके, there is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher class. और फिर इतना आपको छोटा छोटा इसमें 6 में इतना ही पढ़ना है, और जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो आप लोग इसका पूरा अच्छे से एकदम इसको पूरा डिफ़ाइन कर, इसका सारा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसमें आप लोगों के लिए इतना ही था। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस में क्या क्या आ गया था। अपीयरेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, लश्चर के बारे में पढ़ा, हार्डनेस के बारे में पढ़ा, फिर सॉल्युबल इनसॉल्युबल पढ़ा था, फिर हार्ड सॉफ्ट पढ़ा था, जिसको इजीली कंप्रेस करेंगे वो सॉफ्ट होगा, जिसको नहीं कर पाएंगे वो हार्ड होगा। फिर सॉल्युबल जो आसानी से घुल जाए, इनसॉल्युबल जो आसानी से नहीं घुल पाए। फिर फ्लोट सिंक हो गया, जो आसानी से तैर सके पानी वगैरह में, जो नहीं तैर सके वो सिंक मतलब वो डूब जाता है। फिर ट्रांसपेरेंसी में हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम लोग, इस मटेरियल के आर पार हम लोग देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं। और ओपेक में हम लोग कुछ देख ही नहीं सकते, जैसे लकड़ी वगैरह का डब्बा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, बड़ा सा डब्बा हो गया, उसके अंदर में क्या है हम लोगों को नहीं पता होता है। ओके, तो ये इतना हो गया, कुछ कीवर्ड्स वगैरह दिए गए हैं। तो हार्ड का जो ईज़िली कंप्रेस नहीं हो, इंसॉल्युबल जो ईज़िली सॉल्युबल नहीं हो। लश्चर वैसा होता है कि मेटल वगैरह में लश्चर होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह से मिल होता है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगल बगल होते हैं, तो बहुत सारे का अलग अलग मटेरियल्स से बन के होता है, सबका अलग अलग ग्रुप होता है। फिर मेटल्स क्या होता है, जिसमें लश्चर होता है, लश्चर चमक होती है। ओपेक क्या होगा, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं।
दोज सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सीन एट ऑल। रफ, रफ क्या हो गया, खुरदरा होता है। और सॉल्यूबल क्या हो गया, जो इजीली डिज़ोल्व होता है। ट्रांसलूसेंट क्या हो गया, जिसके आर पार, जिसके देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जिसके आर पार हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, तो इसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज़ कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ओके, आपका कीवर्ड्स भी हो गया। फिर नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपको अगर किसी भी अलग सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, कि आपको है कि ग्राम वगैरह या फिर कुछ भी दूसरा बुक पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये बुक भी आपको तो फिर मैं उस बुक को भी प्रोवाइड कराऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। तो फिर आप सी यू नेक्स्ट क्लास। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।